भाव भ्रमर की कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। प्रस्तुत है राजश्री पांडे की लिखी कहानी पुरस्कार। पार्क के कोने वाली बेंच पर बुजुर्ग सज्जन हमेशा की तरह बैठे सुस्ता रहे थे। लाल स्वस्थ तमतमाया चेहरा, सीधा शरीर, चेहरे की पोर पोर से ओस टपकता हुआ। लंबे चौड़े 1 किलोमीटर की परिधि वाले पार्क के वे नित्य चक्कर लगाते थे। कुछ देर सुस्ताते, फिर तेजी से घर चले जाते। उन्हें देख शची के मन में हल्की सी ईर्ष्या जागृत होती। वो 35 की वय में मानो जीवन से निराश होकर वीतरागी से जिंदगी व्यतीत कर रही हैं। एक वे हैं, शायद 75-80 के होंगे, लेकिन सदा प्रकाश पुंज की तरह जगमगाते हुए। उनके स्वास्थ्य का रहस्य जानने की उत्सुकता शशि के हृदय में सदा प्रज्वलित रहती। उसने निश्चय किया कि उनके चमकते चेहरे का रहस्य वह जानकर रहेगी। सची धीरे धीरे चलती हुई उनके समीप पहुंची। दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम किया। क्या मैं आपसे बातें कर सकती हूँ? सचिन ने किंचित संकोच से पूछा। अवश्य करिए, आइए बैठिए, उन्होंने बेंच पर बैठने का इशारा करते हुए कहा। कुछ देर तक सची चुपचाप बैठी रही। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो उनसे बातों का प्रारंभ कैसे करे। उसकी झिझक समझकर बुजुर्गवार बोले, कहिए क्या समस्या है? सची लज्जित होकर मुस्कुराते हुए बोली, अंकल, आप यदि बुरा न माने तो कृपया ये बताएं कि आपके चेहरे पर छाई प्रसन्नता का रहस्य क्या है? बुजुर्ग सज्जन ने जोरदार ठहाका लगाया, फिर संयत होकर बोले, केवल और केवल अच्छे विचार। सची मानो हतप्रभ सी हो गई। क्या अच्छे विचार अच्छा स्वास्थ्य दे सकते हैं? उसने मन ही मन सोचा, ये कैसे संभव है? सची ने प्रश्न किया, मैं तुम्हें यदि बुरा भला कहूं तो तुम्हें भी बुरा लगेगा। यदि तुम्हारी प्रशंसा करूं तो तुम्हें प्रसन्नता से झूमने की इच्छा होगी। इसलिए ये मानो कि विचार में प्रचंड शक्ति है, वो कुछ भी कर सकता है। सची कुछ देर तक सोचने पड़ी रही। उसने फिर जिज्ञासा की, तब ये कि यदि अपना स्वास्थ्य, अपना सुख, अपनी प्रसन्नता चाहिए, जिसके लिए मनुष्य परेशान रहता है, कितने जतन करता है, तुम सबसे पहले अपने सभी शत्रुओं को क्षमा कर दो। ये बहुत कठिन है, पर नित्य अभ्यास से दूसरों की त्रुटियों को नजरअंदाज करके आप अपना स्वास्थ्य हासिल कर सकते हैं। प्रयत्न करो कि अपने आप किसी कीमत पर विचलित और परेशान नहीं होने दोगी। यदि ऐसा नहीं हो सका तो उस व्यक्ति या घटना से संबंधित विचार तुम्हें सदा व्यथित करते रहेंगे। इस तरह तुम्हारी प्रसन्नता या दुख तुम्हारे हाथ में है। अब तो सची सोच में डूब गई। वास्तव में किसी को क्षमा कर पाना बहुत कठिन है। कोई आपको कोसे, डांटे, गाली दे और आप उसे क्षमा करें, यह असंभव है। इतनी वैचारिक ऊंचाई संत महात्माओं के वश की बात है, साधारण स्त्री पुरुष की नहीं। अंकल, मेरे पति मेरे हर काम में त्रुटियां ढूंढते हैं। बच्चे आज्ञाकारी नहीं, सास ससुर दिन रात डांटते हैं। मैं शायद बहुत कमजोर हूँ। इतने लोगों को क्षमा कर पाना मेरे वश में नहीं। सच्ची उदास स्वर में बोली। बुजुर्गवाल स्नेहपूर्वक बोले, बेटी, एक चीज होती है, वो है संस्कार। ये ऐसा गुण है जो हम अपने बुजुर्गों के व्यवहार को देखकर सीखते हैं। यदि वे आस्थावान हैं तो हम आस्थावान होते हैं। यदि वे उदार हैं तो हम भी उदार होते हैं। वे आलोचना करते रहते हैं तो हम भी आलोचना में लीन रहते हैं। मन एक मंदिर है। मन को अच्छे विचारों से सजा लो। वहां किसी तरह की गंदगी नहीं होनी चाहिए। यदि तुम्हें सहिष्णुता विरासत में नहीं मिली तो स्वयं संकेत से सहिष्णु बनने का प्रयास करो। सूरज ऊपर चढ़ने लगा था। पार्क में टहलने वाले, व्यायाम करने वाले घर वापस लौटने लगे थे। सचिन ने झुककर प्रणाम किया उन्हें और घर वापस लौट आई देवी जी घूमकर, सास उलाहना दे रही थी। सची का मुंह लटक गया। इन लोगों के प्रति वो कैसे उदार बने, इन्हें कैसे क्षमा करे? वो मायूस से बुदबुदाई। उच्च रक्तचाप की दवा ही ठीक है इन्हें माफ करने से। तो सारी कमीजों के बटन टूट रहे हैं। क्या करती हो दिन भर घर में पड़ी पड़ी? एक काम भी ढंग से नहीं होता तुमसे। पति बरस रहे थे। सची ने मुंह टेढ़ा किया। नहीं करूंगी, तुम्हें भी माफ नहीं करूंगी। मिल गई हूं ना चुपचाप झेलने वाली। मेरा ब्लड प्रेशर, एक दिन मैं मर जाऊंगी तब देखूंगी कौन आती है तुम्हें सहने वाली। मर्द सब एक जैसे होते हैं, पर मेरी जैसी पी जीने वाली औरत तुम्हें कहीं नहीं मिलेगी। वो मन ही मन सोचते सोचते न जाने कहाँ खो गई। मोनी बेटा, जूते बल्ले सब एक जगह रखो। सचिन ने देखा बेटे ने क्रिकेट के सारे सामान, जूता, बैट, बल्ला सब इधर उधर फेंक दिए थे। माँ, हर समय चिड़ी सी क्यों रहती हो? बेटा चिल्लाकर बोला। सची रुआसी हो गई।
वो स्वयं इतनी व्यवस्थित है, पर बेटा इतना अव्यवस्थित। उसकी मस्तिष्क की शिराएं फटने को हो आई। नहीं नहीं, इनमें से कोई क्षमा के योग्य नहीं, कोई नहीं। सची कमरे में बैठी हताशा से फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन पार्क के कोने वाली बेंच पर बैठे बुजुर्गवार को देखकर सची फिर उसी ओर बढ़ गई। कुछ काम बना? बुजुर्गवार कुछ हैरत से देखते हुए बोले। नहीं अंकल, रोज की तरह रहा आज का दिन भी, और शायद मेरा मन भी उदार नहीं कि मैं अपने पुराने शत्रुओं को क्षमा कर दूं। सची की आंखें भर आई थीं। अभिनय कर सकती हो? उन्होंने सची से पूछा। स्कूल कॉलेज में तो कर लेती थी, शायद काफ़ी अच्छा। एक बार तो प्रयाग के एक वरिष्ठ नाट्य प्रेमी से व्यक्तिगत पुरस्कार में साड़ी भी पाई थी मैंने। जरा करके दिखाओ, किसका अभिनय किया था? उन्होंने कहा। सची मुस्कुराई। स्कूल छोड़े 20 वर्ष हो चुके थे। वो आंखें बंद करके डायलॉग याद करने लगी। काफ़ी देर सोचने के बाद उसने मुस्लिम चूड़ी वाली के लहजे में कहा, ए बीबी, मेरी हरी चूड़ियाँ पहन के तो देखो, तुम्हारा हुस्न दोबाला हो जाएगा। अल्लाह कसम, हूर की परी लगोगी। खुदा झूठ न बोलाए, कैसी खूबसूरत नरम नाजुक गोली कलारियाँ हैं। ए लो, मैं तो गश खाने लगी। सचिन ने मुस्लिम चूड़ी वाली का वही अभिनय दोहरा दिया, जिसे देख प्रयाग के भी नाट्य प्रेमी उसकी हॉस्टल सुपरिटेंडेंट जया दीदी से पूछने लगे थे, मुस्लिम लड़की है ना? जी नहीं, खास ब्राह्मण है, जया दीदी मुस्कुराकर बोली थी। तब उसे व्यक्तिगत पुरस्कार में कोटा डोरिया की पीली धोती मिली, जिसे उसने बरसों तक अपनी अभिनय क्षमता का लोहा मनवा लेने का प्रतीक माना था। बुजुर्गवार बोले, किसी ऐसी स्त्री को जानती हो जो एक सफल गृहिणी हो? सचिन ने दिमाग पर थोड़ा सा जोर देकर कहा, हाँ, मेरी सहेली है ना बीना, बहुत ममत्व से भरपूर, सहिष्णु, हंसमुख। समझ लो, तुम्हारा घर तुम्हारा नाट्य मंच है, और तुम्हें अपने ममत्व से भरपूर, सहिष्णु, हंसमुख सहेली का सशक्त अभिनय करना है। बुजुर्गवार बोले, कब तक? शची ने हैरान आंखों से पूछा था। केवल और केवल आज, वे बोले। सची ने पहले ही दिन बीना का काफी अच्छा अभिनय किया। बुजुर्गवार सची से रोज मिलते और कहते कि बस केवल आज, और बीना का अभिनय रोज निखरता जाता। एक दिन सची पूछ बैठी, अंकल, बीना का अभिनय कब तक करना है? वे बोले, जब तक तुम पूरी तरह से बीना न बन जाओ। रोज अपने अभिनय को तराशो, एक प्रखर अभिनेत्री बनो। 6 महीने बाद बुजुर्गवार ने सची से पूछा, घर का माहौल अब कैसा है? सची आनंद से हंस पड़ी। सब और सुख शांति है। सास ससुर स्नेह करने लगे हैं। पति का प्रेम द्विगुणित हुआ है, बच्चे कहना मानते हैं। अगले दिन बुजुर्गवार ने एक पैकेट सची को थमाया। सची ने जल्दी जल्दी पैकेट खोलना शुरू किया। उसमें कोटा डोरिया की पीली साड़ी रखी थी। सची ने गदगद होकर बुजुर्ग के चरण स्पर्श कर लिए। वैसे दूसरों के सद्गुणों से अपने व्यक्तित्व को समृद्ध करने का असली पुरस्कार तो उसे पहले ही मिल चुका था। धन्यवाद।